बॉलीवुड की प्रेम कहानियां सीरीज में इस वीडियो में लेकर आए हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और हसीन अदाकारा मधुबाला और बॉलीवुड के हरफन मौला गायक अभिनेता किशोर कुमार की प्रेम कहानी। एक लड़की भीगी भागी सी मिली एक अजनबी से, तुम ही कहो ये कोई बात है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मधुबाला और किशोर कुमार कैसे मिले, दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ और फिर कैसे दोनों ने शादी की। शादी के बाद क्या क्या मुसीबतें आईं और फिर क्या हुआ कि पति के होते हुए भी मधुबाला ने शादी से लेकर अपनी मौत तक का अधिकांश समय तन्हा ही बिताया। दोस्तों, ये सब जानने से पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के खिताब से नवाजी गई हुस्न की मलिका मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। इनका जन्म दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन में कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने के बाद मधुबाला ने 1947 में फिल्म नीलकमल में पहली बार हीरोइन के रूप में काम किया। बेइंतहा खूबसूरत मधुबाला ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे अमर, महल, तराना, मिस्टर एंड मिसेज 55, हावड़ा ब्रिज, बरसात की रात, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और मुगले आजम। देखा मैं चल के बिजली गिरा दी उधर। साल 1951 में मधुबाला ने फिल्म बादल में अभिनेता प्रेमनाथ के साथ काम किया और उन्हें प्रेमनाथ से प्यार हो गया। है दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। बात शादी तक जा पहुंची, पर अलग अलग धर्म होने के कारण दोनों शादी नहीं कर पाए। मधुबाला मुस्लिम थी और प्रेमनाथ हिंदू। यह प्रेम रिश्ता महज 6 महीने ही चल पाया। साल 1951 में ही फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान 18 साल के कमसिन मधुबाला के सूने जीवन में 29 साल के यूसुफ खान और दिलीप कुमार बहार बनकर आए। मधुबाला ने छैल छबीले दिलीप कुमार को प्रपोज किया और दिलीप कुमार मधुबाला की खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हो गए। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी मुगले आजम। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। मधुबाला और दिलीप कुमार का प्रेम रिश्ता 9 सालों तक चला। दोनों ने सगाई कर ली और साथ साथ ईद भी मनाई, पर मधुबाला के पिता अताउल्ला खां और प्रेमी दिलीप कुमार की आपसी जिद, दोनों के घमंड, शर्तों और फिल्म नया दौर के कोर्ट केस के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रोमांटिक रिश्ता सदा के लिए टूट गया। मधुबाला और किशोर कुमार की पहली मुलाकात साल 1956 में फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस समय मधुबाला का दिलीप कुमार के साथ प्रेम रिश्ता टूटने के कगार पर था और किशोर कुमार शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम रूमा गुहा था। इनका 4 साल का एक बेटा था, अमित कुमार। लेकिन किशोर कुमार की घरेलू जिंदगी
ठीक ठाक नहीं चल रही थी, क्योंकि वे अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि वे अपनी पत्नी रूमा घोष को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। दूसरी ओर रूमा घोष, जो एक फिल्म अभिनेत्री थी और किशोर कुमार से शादी के पहले फिल्मों में काम करती थी, अब वे फिर से फिल्मों में काम करना चाहती थी। लेकिन किशोर कुमार को यह बात एकदम पसंद नहीं थी। इन सब बातों को लेकर किशोर कुमार और रूमा घोष में तकरार चल रही थी। बातों बातों में बताते चलें कि मधुबाला और किशोर कुमार बचपन में फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में घर घर खेला करते थे और एक दूसरे के पति पत्नी बनते थे। फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान बचपन की दोस्ती जवानी की दोस्ती में तब्दील हो गई। किशोर कुमार हरफन मौला और बेहद हंसमुख स्वभाव के थे। अपने घरेलू तनाव के गम को भुलाकर वे फिल्म के सेट पर खाली समय में मधुबाला को चुटकुले सुनाकर बहुत हंसाया करते थे। हम जमाने से बेखबर, हम कहाँ दिल गया किधर। अपने प्रेमी दिलीप कुमार की बेरुखी से दुखी रहने वाली मधुबाला किशोर कुमार के चुटकुले सुनकर खिलखिलाकर हंसने के लिए मजबूर हो जाती। मधुबाला को किशोर कुमार का साथ अच्छा लगने लगा। 29 मार्च 1956 को मधुबाला और किशोर कुमार की पहली फिल्म ढाके की मलमल रिलीज हुई। अब तो तुम संग लेना लागे, देखी क्या हो आगे आगे हो मोरे राजा जी, हो मोरे रसिया जी। लेकिन इस फिल्म का प्रिंट कुछ सालों के बाद खो गया, जिससे यह फिल्म एक खोई हुई फिल्म बन गई। 1957 के अंतिम महीनों में किशोर कुमार ने अपनी फिल्म कंपनी के बैनर तले अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार को लेकर म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी बनाई और हीरोइन के रूप में मधुबाला को लिया। इसी फिल्म चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान खासकर फिल्म के एक गाने हाल कैसा है जनाब का की शूटिंग के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार काफी क्लोज आ गए। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। मधुबाला को उनके प्रेमी दिलीप कुमार ने तन्हा छोड़ दिया था और किशोर कुमार अपनी घरेलू जिंदगी में अपनी पत्नी रूमा घोष से लगातार चल रही अनबन से बेहद दुखी थे। पत्नी होते हुए भी उनका दिल भी तन्हा महसूस कर रहा था। साथ साथ काम करते करते मधुबाला और किशोर कुमार दोनों के तन्हा दिलों में प्यार का पंछी चहकने लगा। स्वभाव से बेहद रोमांटिक मधुबाला ने फिल्म के कैमरामैन आलोके दास गुप्ता के हाथों अपना प्रेम संदेश किशोर कुमार को पहुंचाया। पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे की पिता किशोर कुमार, जो मधुबाला पर पहले से ही फिदा थे, ने प्रेम संदेश को कबूल कर लिया। इसी दौरान किशोर कुमार और उनकी पत्नी रूमा गुहा के बीच घरेलू तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। रूमा गुहा अपने बच्चे अमित कुमार के साथ कोलकाता चली गईं। मधुबाला और किशोर कुमार एक दूसरे को डेट करने लगे। 2 साल के डेट के दौरान अपने निजी जीवन से दुखी और तन्हा किशोर कुमार ने कई बार मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया, पर मधुबाला मुस्कुराकर बात को टाल देती। मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद की बीमारी थी, जो बढ़ती ही जा रही थी। फिल्मों की शूटिंग के दौरान कभी कभी उन्हें खून की उल्टियां होती थीं और वे बेहोश हो जाया करती थीं। मधुबाला को इस बात का आभास होने लगा था कि ये दिल की बीमारी उनकी जान लेकर ही छोड़ेगी। मधुबाला अपनी मौत से पहले शादी करना चाहती थी।
वे एक सुहागन के रूप में मरना चाहती थीं। उन्होंने अपने दिल की यह बात अपनी सहेली और फिल्म अभिनेत्री नरगिस को बताई। इसी वक्त अभिनेता भारत भूषण और प्रदीप कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया। नरगिस ने मधुबाला को राय दी कि वे भारत भूषण से शादी कर लें। भारत भूषण की पत्नी का देहांत हो चुका था। वे विधुर थे और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं। पर मधुबाला ने भारत भूषण या प्रदीप कुमार से शादी करने से इनकार कर दिया। साल 1960 के शुरुआती महीनों फरवरी मार्च में जब मधुबाला ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले कॉमेडी फिल्म महलों के ख्वाब का निर्माण किया तो किशोर कुमार ने इस फिल्म में काम किया और 4 गाने भी गाए। यह जीवन की रेल, यह तूफान मेल, चली आहू का धुआं उड़ाए रे, न तो सिग्नल झुके न कहीं पे रुके। फिल्म महलों के ख्वाब की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और किशोर कुमार का प्यार परवान चढ़ा। चांद रात तुम हो साथ, क्या करे अजी अब तो दिल मचल मचल गया। और मधुबाला ने किशोर कुमार के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। तेरे ख्वाब है मेरी रातों के छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए। मधुबाला के प्यार में पागल किशोर कुमार मधुबाला से शादी की तैयारी करने लगे। इसी वक्त मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने किशोर कुमार को बताया कि मधुबाला अपनी बीमारी का इलाज कराने लंदन जा रही हैं, इसलिए लंदन से वापस आने पर ही वे मधुबाला से शादी कर सकेंगे। इसी बीच 5 अगस्त 1960 को मधुबाला की फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई, जो पिछले कई सालों से बन रही थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत बरकरार देखना चाहता। कली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। अपने इलाज के लिए लंदन जाने को तैयार मधुबाला के मन में इस बात का डर सता रहा था कि लंदन में इलाज के दौरान ना जाने क्या हो, कहीं वो कुंवारी ही न मर जाएं। मधुबाला कुंवारी मरना नहीं चाहती थीं। उनकी दिली तमन्ना थी कि वे सुहागन के रूप में मरें। मधुबाला की यह दिली तमन्ना जब किशोर कुमार को पता चली तो उन्होंने मधुबाला से लंदन जाने से पहले ही शादी करने का वादा कर दिया। लेकिन किशोर कुमार के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किशोर अपनी मर्जी से दूसरे धर्म की लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि मधुबाला के कारण ही किशोर ने अपनी पत्नी रूमा गुहा को तलाक दिया है और यह शादी टूटी है। अपने घर वालों के विरोध के बावजूद 31 साल के किशोर कुमार ने मधुबाला की सुहागिन होने की इच्छा पूरी करने के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर 27 साल की मधुबाला से कोर्ट मैरिज कर लिया। 16 अक्टूबर 1960 को मुस्लिम अभिनेत्री मधुबाला ने तलाकशुदा और एक बच्चे के पिता बंगाली हिंदू गायक और अभिनेता किशोर कुमार उर्फ आभास कुमार गांगुली से शादी कर ली। मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बन गई। भोला भोला मन मेरा कहीं सजन हो गया, हम तो सब भूले। इसके बाद किशोर कुमार ने अपने माता पिता को खुश करने के लिए मधुबाला के साथ हिंदू विवाह रीति रिवाज के अनुसार भी शादी की, लेकिन वे अपने नाराज माता पिता को मना नहीं सके। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम
करीम अब्दुल रखा था, लेकिन किशोर कुमार की चौथी पत्नी लीना चंदावरकर और मधुबाला की छोटी बहन जाहिदा उर्फ मधुर भूषण ने इस बात का खंडन किया है। जाहिदा उर्फ मधुर भूषण के अनुसार किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी करने के लिए अपना धर्म नहीं बदला था। मधुबाला से शादी करने के तुरंत बाद किशोर कुमार मधुबाला को लेकर इलाज के लिए लंदन गए। वहां के डॉक्टरों ने कहा कि मधुबाला के दिल की बीमारी काफी बढ़ चुकी है, अब इसका इलाज नहीं है। मधुबाला केवल 2 साल की मेहमान है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मधुबाला को कभी भी बच्चा पैदा नहीं करना होगा, क्योंकि उनकी जान जा सकती है। दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, इन जिंदगी के जैसे भी। मधुबाला और किशोर कुमार ने अपनी शादीशुदा जिंदगी अभी शुरू ही की थी कि डॉक्टरों की बातें सुनकर उनके जीवन में भूचाल आ गया। दोनों को गहरा सदमा लग गया। डॉक्टरों ने किशोर कुमार से कहा कि मधुबाला को जहां तक हो सके किसी भी तनाव या चिंता से दूर रखें, उन्हें खुश और प्रसन्न रखें। डॉक्टरों ने मधुबाला को भी 6 महीने तक पूरी तरह आराम करने को कहा। लंदन से वापस आने पर किशोर कुमार ने मधुबाला के परिवार वालों को दिल में छेद होने की जानकारी दी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खां और पति किशोर कुमार ने मधुबाला को समझाया कि वे डॉक्टरों की राय को गंभीरता से लें और 6 महीने तक आराम करें। लेकिन मधुबाला को लगा कि वो 3-4 दिनों में फिर से शूटिंग करने लगेंगी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे उनकी ओर से नई फिल्में साइन करें। इसके बाद मधुबाला अपने ससुराल अपने पति किशोर कुमार के विशाल बंगले गौरी कुंज में रहने आ गईं। प्यार में हमको हाँ पाके पलंग को क्या हुआ? होश हो बैठे। अच्छा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा, पर किशोर कुमार के घर वाले मधुबाला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दिल ने जब प्यार की रंगीन फसाने छेड़ी। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। लंदन के डॉक्टरों की बातें सुनकर मधुबाला भी काफी चिड़चिड़ी रहने लगी। उनकी तबीयत खराब होने लगी। सोग में डूब गई आज वो नौमाद की रात। गौरी कुंज का बंगला जोहू बीच पर समुद्र के किनारे था। समुद्री हवा की नमी के कारण मधुबाला की तबीयत और भी खराब होने लगी। इसी बंगले के पास ही मुंबई एयरपोर्ट था। हवाई जहाज बंगले के ठीक ऊपर से गुजरते थे। उनकी तेज आवाज भी मधुबाला को परेशान करने लगी। किशोर कुमार ने अपने घरेलू तनाव और मधुबाला के गिरते स्वास्थ्य के कारण बांद्रा के कार्टर रोड पर एक फ्लैट खरीदकर मधुबाला को रहने के लिए दिया। एक नर्स और एक ड्राइवर भी रखा, क्योंकि इस समय किशोर कुमार बॉलीवुड में अपने पांव मजबूती से जमाने के लिए इतने ज्यादा बिजी थे कि वे 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे थे। फिल्मों की शूटिंग, गानों की रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ तमाम स्टेज शो। इसलिए वे इस नए फ्लैट में मधुबाला के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे थे। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम कभी नाराज हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो। तुम बातें ऐसी करती हो। अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, लेकिन नाराज मत होना। एक बार फिर कान पकड़ो। ये लो। मधुबाला को ज्यादा समय अपने इस नए फ्लैट में अकेले ही बिताना पड़ रहा था। मधुबाला का अकेलापन दूर करने के लिए किशोर कुमार ने एक होम प्रोजेक्टर लाकर मधुबाला को दिया, ताकि वे फिल्में देखकर अपना मन बहला सकें। पर कहते हैं ना, सैया बिना जग सूना सूना। सैया बिना घर सूना सूना। मधुबाला को किशोर कुमार के बिना सब सूना सूना, तन्हा तन्हा लगने लगा।
मधुबाला का अकेलापन दूर करने का कोई और रास्ता नहीं दिखाई देने पर किशोर कुमार ने मधुबाला को बांद्रा के पेडर रोड स्थित उनके अरेबियन विला पहुंचा दिया ताकि वे अपने पिता और बहनों के साथ रह सकें, उनका मन लग सके। मधुबाला अरेबियन विला के फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगी। मधुबाला की सबसे छोटी बहन जाहिदा यानी मधुर भूषण, जिनकी उम्र उस वक्त महज 11 साल की थी, के अनुसार अब्बा से किशोर कुमार ने कहा कि मैं मधुबाला की देखभाल नहीं कर सकता। अपने काम के सिलसिले में मैं अक्सर बाहर रहता हूँ। किशोर कुमार ने साल 1960 के अंत में अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म झुमरू की कहानी लिखी, जिसमें किशोर कुमार, उनकी पत्नी मधुबाला और उनकी साली चंचल ने काम किया। इस समय मधुबाला की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए फिल्म झुमरू में ज्यादा रोल उनकी बहन चंचल ने किया और सभी डांस भी किए। पापा पानी पापा पानी पापा पानी नी जाने दे चाचा। यह फिल्म 1961 में रिलीज हुई और हिट हो गई। कहाँ रहती हो? जी नीचे की बस्ती में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? झुमरू। झुमरू? तुम्ही झुमरू हो जो रात को गाना गाते जा रही थी? 1961 में ही मधुबाला ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म बॉयफ्रेंड और प्रदीप कुमार के साथ फिल्म पासपोर्ट में काम किया। 1962 में किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी ने बॉम्बे टॉकीज की कॉमेडी फिल्म हाफ टिकट में काम किया। मुन्ना, मुन्ना, सुनो, बम्बई जाकर किसके साथ रहोगी? तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, कूदूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और मैं तुमको गाना भी सुनाऊंगा। ये सुना है झूम झूम कौवा भी ढोलक बजा। पति पत्नी की जोड़ी वाली यह फिल्म भी हिट हो गई। तुम्हारी मर्जी मानो के न मानो। चांद रात तुम हो साथ, क्या करे अजी अब तो दिल मचल मचल गया। इसी साल किशोर कुमार और मधुबाला की हिट जोड़ी को लेकर फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंत ने कॉमेडी फिल्म नॉटी बॉय की घोषणा की, लेकिन अचानक मधुबाला की तबीयत खराब हो गई और मधुबाला ने इस फिल्म में काम नहीं किया। दोस्तों, कॉमेडी फिल्म हाफ टिकट मधुबाला और उनके पति किशोर कुमार की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। फिल्म हाफ टिकट के बाद किशोर कुमार और मधुबाला किसी और फिल्म में साथ साथ काम नहीं कर पाए, क्योंकि मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। इसके बाद लगभग 1 साल तक लगातार तबीयत खराब रहने के बाद जब मधुबाला ठीक हुई तो उन्होंने अपनी अधूरी फिल्म शराबी की शूटिंग पूरी की, जिसमें हीरो थे देवानंद। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाँ हाँ हुजूर इतना। यह फिल्म जनवरी 1964 में रिलीज हुई। दुनिया में कोई भी ऐसी पत्थर दिल लड़की नहीं जिसे अपने बाप की जिंदगी प्यारी ना हो। आप जो भी करेंगे मुझे मंजूर है। फिल्म शराबी मधुबाला की जिंदगी में रिलीज होने वाली उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी। मधुबाला की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। वे ज्यादा समय बिस्तर पर ही रहती। बीच बीच में किशोर कुमार अपनी पत्नी मधुबाला से मिलने अरेबियन विला में आते रहते और इलाज के लिए पैसे दे जाया करते, पर वे बीमार मधुबाला के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे थे। इसके 2 कारण थे। पहला, किशोर कुमार बॉलीवुड में अपने आप को जमाने में काफी बिजी थे। गानों की रिकॉर्डिंग, स्टेज शो, फिल्मों की शूटिंग। दूसरा कारण, वे जब भी मधुबाला के पास होते, मधुबाला अपने पति को अपने सामने देख उनका साथ पाकर और इमोशनल हो जाती और रोने लगती।
किशोर कुमार को मधुबाला का रोना धोना, दुख दर्द देखा नहीं जाता था। वे नहीं चाहते थे कि रोने से मधुबाला की तबीयत और खराब हो जाए। किशोर कुमार मधुबाला का मूड ठीक करने के लिए उनके सामने अपने दुख को छिपाकर हंसने हंसाने की कोशिश किया करते। साल 1966 में जब मधुबाला की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने अपनी बीमारी और शादी के कारण अधूरी पड़ी फिल्म चालाक की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म के हीरो थे राज कपूर। फिल्म चालाक के सेट पर मधुबाला के जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म कुछ ही दिनों में पूरी होकर रिलीज हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद मधुबाला एक दिन अचानक शूटिंग के दौरान गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। मधुबाला को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अधूरी फिल्म चालाक फिर कभी पूरी नहीं हो पाई। यह फिल्म मधुबाला की अंतिम फिल्म थी जिसकी शूटिंग मधुबाला ने की थी। दिलीप कुमार जो इस समय कुंवारे ही थे, मधुबाला से मिलने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल आए और कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में फिल्में करेंगे। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर मधुबाला अपने घर अरेबियन विला आ गईं और फिर बिस्तर पर ही पड़ गईं। अक्टूबर 1966 में जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से निकाह कर लिया तो मधुबाला के बीमार दिल को गहरा सदमा लगा। कहते हैं वे कई दिनों तक रोती रहीं। फिर अपने दिल को समझाते हुए मधुबाला ने कहा, मेरे शहजादे को शहजादी मिल गई। साल 1967 में किशोर कुमार ने अपनी फिल्म कंपनी के बैनर तले फिल्म हम दो डाकू का निर्माण और निर्देशन किया तो उन्होंने अपनी पत्नी मधुबाला की 3 बहनों यानी अपनी 3 सालियों अल्ताफ जहां, शाहिदा और सबसे छोटी साली 18 साल की जाहिदा जो आज मधुर भूषण के नाम से जानी जाती हैं को फिल्म में रोल दिया। हम दो डाकू रंग रंगीले छैल छबीले। मधुबाला की तबीयत जैसे जैसे खराब होती जा रही थी उनके अंदर जीने की चाह बढ़ती जा रही थी। वो रोते हुए कहती, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, डॉक्टर कब इलाज निकालेंगे। अरेबियन विला में अपने परिवार के बीच रहने के बावजूद मधुबाला को अकेलापन खलता था। बीमार मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थीं। वे किशोर कुमार से कहती, मुझे अपने साथ ले चलो, एक नर्स रख देना। लेकिन किशोर कुमार कहते, मैं अकेला हूँ, तुम्हारी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तुम अभी यहीं अरेबियन विला में रहो। 14 फरवरी 1969 को मधुबाला ने अपना 36वां जन्मदिन मनाया और लगातार बिस्तर पर ही पड़े रहने के बावजूद उन्होंने अपने निर्देशन में फिल्म फर्ज और इश्क की प्लानिंग शुरू कर दी। 21 फरवरी 1969 की रात मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। किशोर कुमार मधुबाला को देखने अरेबियन विला आए। मधुबाला ने कहा, रुक सको तो रुक जाओ, मगर अपने काम का हर्ज मत करना, जरूरी हो तो चले जाना। किशोर कुमार उस रात वहीं मधुबाला के पास रुक गए। पति का साथ पाकर मधुबाला को बहुत सुकून मिला। अगले दिन 22 फरवरी को जब किशोर कुमार को मधुबाला की तबीयत ठीक ठाक लगी तो वे अपने काम पर चले गए। फुर्सत हो तो आ जाना। जाते समय मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने किशोर कुमार से कहा, बेटा किशोर टेलीफोन के पास ही रहना,
कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। 22 फरवरी 1969 की आधी रात को मधुबाला की छाती में बहुत तेज दर्द हुआ। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने कहा मधुबाला अब चंद घंटों की मेहमान हैं। अताउल्ला खां खुदा को याद करने लगे। दर्द से कराहती मधुबाला ने बुझी आवाज में कहा, मुझे शांति से मरने दीजिए। करम कीजिए सरकार मदीना। इस वक्त किशोर कुमार अपने शो के लिए कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी फ्लाइट थी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने किशोर कुमार को फोन किया और कहा, किशोर, डॉक्टर कह रहे हैं मधु चंद घंटों की मेहमान है, तुम तुरंत आ जाओ। किशोर कुमार का कोलकाता के शो में जाना जरूरी था, लेकिन उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया और तुरंत अरेबियन विला की ओर निकल पड़े। अरेबियन विला में मधुबाला बेहोश हो चुकी थी। उनकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। अंत समय में पति से नहीं मिल पाने का दर्द आंसू बनकर मधुबाला की आंखों से बह रहा था। लगभग 9 सालों तक किशोर कुमार की पत्नी रहने के बाद मधुबाला ने महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को अपने परिवार के सामने अंतिम सांस ली। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाली मधुबाला ने हिंदू धर्म को मानने वाले किशोर कुमार से शादी की थी, पर मरने के बाद मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार जोहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मधुबाला और किशोर कुमार का कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टरों ने दिल की बीमारी के कारण मधुबाला को बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था। अपनी पत्नी मधुबाला के मौत के गम में किशोर कुमार इतने टूट गए थे कि उन्होंने 7 सालों तक अकेले जिंदगी गुजारी। फिर 1976 में योगिता बाली से शादी कर ली। अपने एक इंटरव्यू में किशोर कुमार ने अपनी दूसरी पत्नी मधुबाला को याद करते हुए कहा था, मैं मधुबाला से शादी करने से पहले ही जानता था कि वह बहुत बीमार है, लेकिन वादा तो एक वादा होता है, इसलिए मैंने अपना वादा निभाया। मधुबाला को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। भले ही मैं यह जानता था कि वह जन्मजात दिल की बीमारी से मर रही है। 9 सालों तक मैंने उसका पालन पोषण किया। मैं उसे खुश रखने के लिए उसके सामने हंसता था। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वह बहुत खूबसूरत महिला थी।